हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो पिछली वाली वीडियो में मैंने शेयर की थी अपनी मॉर्निंग रूटीन और आज वाली वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी आफ्टरनून रूटीन, यानी कि लंच के बाद वाली रूटीन। रूटीन शेयर करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अनबॉक्सिंग दिखा देती हूँ। जो मैंने मीशो से फ्रिज मैग्नेट्स मंगवाए हुए थे वो आज मुझे डिलीवर हुए हैं और ये बहुत ही प्यारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं। आप एक बार इनको देखो। ये कॉफ़ी थीम के फ्रिज मैग्नेट्स हैं क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप आगे जैसे जैसे मेरे व्लॉग्स देखते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा कि मुझे कॉफ़ी कितनी ज़्यादा पसंद है। तो अपनी पसंद के बेसिस पे मैंने ये कॉफ़ी थीम की 4 फ्रिज मैग्नेट्स मंगवाई हुई हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कंसिडरिंग द प्राइस, बहुत ही अफोर्डेबल है और इतनी अच्छी फिनिश वाली मुझे फ्रिज मैग्नेट्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मिल जाएंगी। और मैं आपको अपनी फेवरेट वाली भी दिखाती हूँ। इसमें चाय वाली भी फ्रिज मैग्नेट्स इंक्लूडेड हैं, बट कॉफ़ी का ही मेन थीम है इसलिए मैंने ये वाली फ्रिज मैग्नेट सेलेक्ट की थी। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगता है काफ़ी लोग इसको फॉलो भी करते होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं किस तरीके से मैं खुद इसे फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड तक ये वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ काम का ज़रूर मिल जाएगा। तो अब अनबॉक्सिंग के बाद हम आ गए थे किचन में क्योंकि किचन भी क्लीन करना था। यूजुअली इस टाइम पे मेरी बेटी सोई हुई रहती है, पर आज पता नहीं कैसे इसकी नींद खुल गई थी तो ये भी मेरे साथ साथ काम में लग गई थी। इसको बहुत मज़ा आता है मुझे काम करते हुए देखने में। इसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इंस्पेक्शन करते रहती है मेरे पीछे पीछे कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे इतनी हैरानी होती है ये देख के कि बच्चे सिर्फ ऑब्जर्व करके कितना कुछ सीख जाते हैं। ये जब भी कुछ मुझे देखती है ना सफाई करते हुए या कोई एक्टिविटी करते हुए, जब भी ये खेल रही होती है या कहीं अपना एक्टिविटी कर रही होती है, ये वो सारे एक्ट्स फिर खुद से करने लगती है। अपने हाथ से वो जेस्चर्स करने लगती है, जैसे अगर मैं सफाई कर रही हूँ जिस तरीके से, तो वो भी उसको मिमिक करने का कोशिश करते रहेगी। और एवरी सिंगल टाइम जब भी मैं ये उसको करते हुए देखती हूँ, मैं हमेशा बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ। आई एम सो सरप्राइज्ड टू सी कि बच्चे कितनी जल्दी देख के सीख जाते हैं। जितना हम उनको बोल के सिखाना चाहते हैं उससे ज़्यादा जल्दी तो वो बस देख के ही सीख जाते हैं, मॉडलिंग से ही सीख जाते हैं। और साथ-साथ में मैं इससे बातें भी करती जा रही थी क्योंकि इसे बहुत अच्छा लगता है जब मैं काम भी कर रही होती हूँ और इससे बातें भी कर रही होती हूँ। और ये यहाँ मुझे कच्चे मखानों का ना डब्बा लेके आ गई थी क्योंकि इसे मखाने बहुत पसंद हैं। तो मैंने अपने से अलग से शैलो फ्राई करके रखे हुए थे मखाने इसके लिए, वो मैं इसको दे रही थी। कच्चे मखाने तो बच्चों को शायद नहीं खिला सकते हैं। अच्छा, मुझे लगता है ना ये कई बच्चों के साथ होता होगा, टॉडलर बेबीज़ जिनके पास भी हैं उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि जब भी बच्चे सो के उठते हैं ना उन्हें कुछ क्रेविंग हो रही होती है, कुछ मंचिंग की क्रेविंग हो रही होती है। तो मैं इस तरीके से मखाने या नट्स एंड सीड्स रोस्ट करके रखती हूँ ताकि अगर इसको कभी क्रेविंग हो ऐसे मंचिंग करने की, अगर ये सो के उठती है तो मैं इसको कुछ हेल्दी ही खिला सकूँ। इसके अलावा अगर आप लोग के पास कोई और आइडिया हो कि मैं बच्चों को मंचिंग के लिए हेल्दी क्या दे सकती हूँ ड्राई स्नैक्स में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा एक और फ्रिज मैग्नेट का डिलीवरी आज मुझे हुआ था। ये एक्चुअली मैंने मँगाई है अपनी बेटी के लिए क्योंकि उसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अभी हम सिखा रहे हैं, तो उस थीम पे बेस मैंने ये वाली फ्रिज मैग्नेट्स मँगवाई हैं। एक फ्रूट्स का सेट है फ्रिज मैग्नेट का और एक वेजिटेबल्स का सेट है। उसे बहुत पसंद आया है ये, हम उसे डिफरेंट-डिफरेंट फ्रूट्स के नाम अब वो रिकॉग्नाइज़ करने लगी है थोड़ा बहुत, तो बच्चों को एंगेज रखने के लिए और स्क्रीन टाइम कम से कम रखने के लिए ये सारे एक्टिविटीज़ डीआईवाईज़ कुछ-कुछ करने पड़ते हैं ताकि वो बिज़ी रहे, कुछ प्रोडक्टिव भी करते रहे और उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल मिनिमम रहे। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसे बहुत पसंद है अभी, तो इस टाइम पे वो खेलती है इन चीज़ों के साथ। अगेन ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, जिस हिसाब की इनकी प्राइस थी और जो इनका क्वालिटी था, जो फिनिश था वो बहुत अच्छा था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मीशो से मुझे इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी। आई थिंक ये मेरा सेकंड या थर्ड ही परचेज़ है मीशो से, मैं ज़्यादा कुछ सामान उस ऐप से मँगाती नहीं हूँ। मुझे थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू हो जाता है, लेकिन
टचवुड मैंने अभी तक जो कुछ भी मंगाया है वो सब अच्छा ही मिला है मुझे। बस इसके 2 मैग्नेट्स सेपरेट हो गए थे, उसको मैं बाद में ग्लू से चिपका चुकी थी। इसके अलावा सारे ही फ्रिज मैग्नेट्स बहुत अच्छे थे, आप खुद देख सकते हो। तो अभी मैं आ जा रही हूँ उस टॉपिक पे जिस टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं अपना कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, जैसे अपना अलमीरा या कोई किचन कैबिनेट में ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है ना कि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस बन गई है। सारी चीज़ें मुझे क्लियरली दिखाई दे रही हैं और मे बी मैं उसमें और भी कुछ चीज़ें डाल सकती हूँ नाउ दैट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। वैसे ही मैं अपने थॉट्स को भी ना ऑर्गेनाइज करती हूँ लिख के अपने डायरी में, अपने जर्नल में। मुझे आज के दिन क्या-क्या काम करना है, इस वीक में और इस मंथ में मेरे क्या-क्या गोल्स हैं, क्या-क्या टास्क मुझे कंप्लीट कर लेने हैं, वो सारा कुछ मैं डायरी में लिख लेती हूँ। उससे होता ये है ना कि आपके काम जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं कि कौन से काम आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं कि आज के आज ही कंप्लीट कर लेने हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप ओवर द वीक आप किसी भी दिन कर सकते हो या ओवर द मंथ आप किसी भी दिन कर सकते हो। वो सारा कुछ एक जगह ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। इस तरीके से जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो आप अपने काम को प्रायोरिटी भी दे सकते हो कि अर्जेंट बेसिस पे आपको बिल्कुल कौन से काम कर लेने हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो आप बाद में भी कर सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्या काम करें यही सोचने में इतना टाइम निकल जाता है कि एक्चुअल काम तो हो ही नहीं पाता है। लेकिन अगर इस तरीके से आप अपने थॉट्स, अपना सारा काम ऑर्गेनाइज करके एक जगह लिख के रख लेते हो, तो आपको सोचने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास एक रिटन क्लियर लिस्ट होता है कि आपको कौन-सा काम कब करना है और किस अर्जेंसी पे करना है। इस तरीके से लिस्ट बना के काम करने में ना एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है। आपके पास आपका ब्लूप्रिंट सामने बिल्कुल रखा हुआ है, तो आपके पास कुछ खास एक्सक्यूज़ होता नहीं है काम को टालने। मैं पर्सनली अपनी इस टू डू लिस्ट को किसी विज़िबल जगह पे लगा देती हूँ, जैसे फ्रिज के ऊपर या अपने किचन के दरवाज़े के ऊपर, ताकि मुझे एक कांस्टेंट रिमाइंडर मिलता रहे कि मेरा डेली, वीकली और मंथली टास्क कौन-कौन सा है। और जब हर एक टास्क को आप टिक लगाते जाते हो ना कि मेरा ये भी काम हो गया और वो भी काम हो गया, तो आपको खुद में भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होता है। और उस सेंस ऑफ अचीवमेंट से ही आप एक मोटिवेशन भी डिराइव करते हो कि आप फर्दर और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ आप अपना काम कैसे कर सकते हो। और ये जो जर्नलिंग करके अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का काम है, वो सिर्फ आपके टास्क तक या आपके टू डू लिस्ट तक लिमिटेड नहीं है। आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, आप क्या फील कर रहे हो आज के दिन में, आपके साथ क्या-क्या इंसिडेंट हुआ, उससे आपको क्या-क्या लेसन्स भी सीखने को मिल सकते हैं। वो सारा कुछ अगर आप एक जगह लिखना शुरू कर दोगे, तो आपके वो सारे थॉट्स, वो सारे फीलिंग्स ऑर्गेनाइज होते जाएँगे एंड यू विल डेफिनिटली फील मच बेटर बाय द एंड ऑफ इट। मैं खुद पर्सनली बहुत नहीं फॉलो कर पाती हूँ इस चीज़ को, बट मैंने जितने बार भी जर्नलिंग की है अपने थॉट्स और फीलिंग्स की भी, उससे मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन प्रोसेसिंग माय फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग माय ओन थॉट्स इन अ मच बेटर मैनर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा-पूरा पेज या 3 पेज, 4 पेज भर के लिख देना है। आप एक पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये सोच के स्टार्ट कर सकते हैं कि बस मैं इतना लिख दूँ कि मैं अभी क्या फ़ील कर रहा हूँ। पूरे दिन का मेरा हाईएस्ट पॉइंट क्या था, मेरा लोएस्ट पॉइंट क्या था। इससे आपकी भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का आइडिया आपको बेटर तरीके से लग पाएगा। अच्छा, ये लिखने वाला काम ना कभी-कभी बहुत ओवरवेलमिंग भी हो जाता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप इस टास्क को भी बिल्कुल छोटा कर लो। या तो अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर लो या फिर एक नंबर ऑफ पैराग्राफ सेट कर लो कि मुझे 1 या 2 पैराग्राफ तो लिख ही लेना है। इतना कमिट कर देने से अगर उसके बाद आपको और लिखने का मन करे तो डेफ़िनिटली यू कैन कंटिन्यू, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम तक या इतना पैराग्राफ तो लिख ही लेना है, चाहे जो भी आता रहे मन में, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वेंट आउट करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। कभी-कभार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिस पे आपको मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, तो जब आप उनको पेपर पे उतारते हो एक-एक करके, जब क्लैरिटी के साथ अपने थॉट्स आप लिखने लगते हो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन-सा इमोशन ज़्यादा फ़ील हो रहा है या वैसे थॉट्स आपको उस समय क्यों आ रहे हैं।
आप खुद की थॉट्स और इमोशंस को जब बेटर प्रोसेस कर पाएँगे तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप अपने आप को भी खुद और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अक्सर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान देते हैं, डाइट कंट्रोल करना, वर्कआउट करना, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना है ये काफ़ी लोग को पता नहीं रहता है। तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकती है, अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है, तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो कि पहले लिखना ही शुरू करो कि आज की आपकी मेंटल हेल्थ कैसी थी, आज आप पूरे दिन क्या फ़ील किया, आपके कैसे थॉट्स थे। अपने थॉट्स को भी आप मॉनिटर कर सकोगे कि आपको पूरे दिन में पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। जब आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम करने लगोगे, जब इस तरीके से आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को ऑर्गेनाइज करने लगोगे, तो आपको फिर फील होने लगेगा ये चीज़ मे बी जितना आप इस चीज़ को बड़ा इश्यू मान रहे थे, वो इतनी बड़ी बात है नहीं या आपने जैसे रिएक्ट किया शायद वो ही गलत था। आपको पूरे सिचुएशन की एक बहुत अच्छी क्लियर इमेज आपके सामने आ जाएगी जब जब इस तरीके से आप खुद को मेंटली ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, जैसे आप अपनी रूम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वैसे ही आपको अपने दिल और दिमाग को भी ऑर्गेनाइज़ करना उतना ही ज़रूरी है। तो बस आज के इस आफ्टरनून रूटीन के हम एंड पे आ गए हैं। आज मैंने बनाई थी होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये भी मेरा एक टास्क ही था, मेरा वीकली टास्क था। मुझे बहुत अर्जेंसी नहीं थी इसको बनाने में। आज मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं कोई शॉर्ट वीडियो में इसकी एक डिटेल रेसिपी शेयर कर दूँगी। मार्केट वाली जिंजर गार्लिक पेस्ट से मच बेटर है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है और ये काफ़ी दिन चलती है। मेरी ये बैच जो मैंने बनाया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का, मुझे लगता है 1 से डेढ़ महीने आराम से चल जाती है फ्रिज में रखने पे। और क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ऑलमोस्ट हर सब्ज़ी में मैं ये पेस्ट डालती हूँ, उससे स्वाद बहुत आता है। तो अगर डिटेल रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना। ये वाली बॉटल आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखी होगी। ये कोल्ड कॉफ़ी की बॉटल है जो आज मैंने अपने लिए मँगाई थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कॉफ़ी मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है। तो उस वो आई थी ग्लास की बॉटल में, तो उस बॉटल को मैंने अपसाइकल कर लिया है और अब मैं उसी में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। मेरा प्रेफ़रेंस ज़्यादातर ग्लास की बर्तनों का होता है कि मैं जो भी मेरी ग्रोसरी का आइटम है, खाने-पीने का आइटम है, वो सब ग्लास की जार्स में स्टोर करके रखूँ। एक तो ज़्यादा एस्थेटिक भी लगता है और ग्लास सबसे नॉन रिएक्टिव होता है, तो वो बेटर भी होता है। वो स्टील या फिर प्लास्टिक से तो मच बेटर होता है, काफ़ी नॉन रिएक्टिव होता है। तो बस अब फाइनली हम जो भी एक्स्ट्रा स्पिल हुआ था उसे वाइप क्लीन कर लेंगे और मेरी बेटी मेरे आस-पास ही खेल रही थी, वो अपने फ्रिज मैग्नेट्स के साथ ही लगी हुई थी क्योंकि नया-नया सामान आया तो उसका भी इंटरेस्ट अभी बिल्कुल पीक पे था कि नया-नया फ्रिज मैग्नेट आया है तो इसके साथ तो खेलना ही है। और मैं इसी तरीके से बेबी के साथ काम मैनेज करती हूँ, वो मेरे आस-पास खेल रही होती है तो मैं एक नज़र उस पे भी रखती हूँ और साथ-साथ में अपना काम भी कर रही होती हूँ। तो मेरे दिन का जो ये सेकंड हाफ होता है वो काफ़ी लेज़ी आवर होता है। मैं काफ़ी स्लो काम कर रही होती हूँ, आराम-आराम से अपने काम कर रही होती हूँ। बस इन्हीं सब छोटे-मोटे कामों के साथ मेरा आफ्टरनून रूटीन यहाँ ख़त्म हो जाता है और देखते ही देखते शाम हो गई थी। कितना प्यारा सनसेट है, मुझे सनसेट देखना हमेशा बहुत पसंद है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।